जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस हाई है। नमस्कार, मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त 5 की आंच का हो गया है और 5 की आंच में इस तस्वीर पर, जो तस्वीर के अंदर भी आपको एक और तस्वीर दिखाई दे रही है, वो एक बैनर की है, होर्डिंग की है। इस पर हम करेंगे विस्तार से बात। जी हां, ये तस्वीर, ये बैनर लगाया गया है मध्य प्रदेश में, भोपाल में, प्रदेश कांग्रेस के दफ्तर के बाहर। और यहां बधाई दी गई है, अग्रिम शुभकामनाएं दी गई हैं। विधानसभा चुनाव के नतीजे कल आने हैं, लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं। इसीलिए ही कांग्रेस नेताओं ने पीसीसी दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ को जीत की अग्रिम बधाई दी गई है। पोस्टर में जनता का साथ देने फिर आ रहे कमलनाथ, ये लिखा हुआ है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना होना अभी बाकी है, लेकिन उसके पहले ही कांग्रेस का बड़ा कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है। पीसीसी में एक पोस्टर लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है कांग्रेचुलेशंस, जनता का देने साथ फिर आ रहे हैं कमलनाथ। और ये पोस्टर लगाया गया है कांग्रेस मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष अब्बास हफीज की ओर से। सर, क्या वजह है कि इतना कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हैं? अभी से बधाई दे दी है। जनता का आश्वासन है, जनता ने आश्वस्त किया है। ऐसी साफ छवि के नेता कमलनाथ जी अध्यक्ष थे, मुख्यमंत्री का चेहरा रहे। आज कमलनाथ जी को जनता ने आश्वस्त किया, कार्यकर्ता ने आश्वस्त किया। हमारा खुद का सर्वे भी है, हमारा खुद का एग्जिट पोल भी है। एक तरह से प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीत रही है और जनता को सिर्फ गुमराह करने के लिए बीजेपी एक एग्जिट पोल का सहारा ले रही है, जबकि आधे से ज्यादा एग्जिट पोल कांग्रेस के पक्ष में आए हैं। प्रचंड बहुमत के एग्जिट पोल मौजूद हैं, लेकिन सरकारी मशीनरी पर दबाव कैसे बनाएगी भाजपा? अगर मान लेगी कि हार गई है और सामने कर देगी, अभी भी बाज नहीं आ रहा है। लोकतंत्र में छेड़छाड़ करने के लिए एक एग्जिट पोल का सहारा लेके तमाम प्रशासनिक मशीनरी के ऊपर दबाव बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं और कुछ नहीं। सर, नीचे आपका पोस्टर लग चुका है, ऊपर वॉर रूम तैयार हो चुका है। वॉर रूम से भी कल लगातार नजर रखेंगे, बातचीत करेंगे। सभी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कौन कौन नेता वहां मौजूद रहेंगे? देखिए, ये पोस्टर तो कई सारे लग चुके हैं, प्रदेश के अलग अलग कोने में लग चुके हैं। वॉर रूम हमेशा बनता है और मॉनिटरिंग रूम कहलाता है वो। बेसिकली मॉनिटरिंग वहां होती है। दिग्विजय सिंह जी मौजूद रहे थे पिछली बार, कमलनाथ जी मौजूद रहे थे पिछली बार, विवेक तनखा जी मौजूद रहे थे पिछली बार। बाकी ज्यादातर नेता हमारे, क्योंकि चुनाव लड़ रहे हैं तो अपने अपने क्षेत्र में हैं। ये 3 तो कल होना ही है और उनके अलावा जिनकी चुनाव जल्दी मतगणना हो जाएगी, स्पष्ट हो जाएगा तो सुना आपने, कहा कि जो एग्जिट पोल की तस्वीर हर तरफ प्रचारित करके दरअसल बीजेपी अधिकारियों पर, मशीनरी पर दबाव बनाने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस पार्टी ने भी अपना एक सर्वे कराया है, उन्होंने भी लोगों से बात की है। कांग्रेस पार्टी ने भी एक ऐसा सिस्टम तैयार किया था और उसी फीडबैक के आधार पर कांग्रेस के नेता, दिग्गज, जो तमाम लोग हैं, वो आश्वस्त हैं कि इस बार प्रदेश में जनता ने कांग्रेस को ही चुना है। कमलनाथ के नाम पर ही सहमति देते हुए ईवीएम का बटन दबाया है और इसीलिए अब ये बैनर, पोस्टर लगाकर अग्रिम बधाई देने का सिलसिला देखने को मिल रहा है कांग्रेस खेमे की ओर से भी। तो क्या कांग्रेस के नेताओं के हाई कॉन्फिडेंस की वजह यह है कि उन्हें ये फीडबैक मिला है कि प्रदेश में लोगों ने कांग्रेस पर अपना समर्थन दिया है, कांग्रेस को अपना प्यार दिया है, या फिर जो एग्जिट पोल की तस्वीर आई जिसमें निकलकर ये आया कि बीजेपी को एक बार फिर से जनता चुन सकती है और 3 तारीख को ये साफ हो जाएगा। उसी एग्जिट पोल की तस्वीर को जवाब देने के लिए ये बैनर, पोस्टर तैयार किए गए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अनुराधा सिंह हैं, कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं आर.के. शुक्ला जी, वो भी जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनुराधा सिंह, एग्जिट पोल की तस्वीर ने बीजेपी खेमे में एक नया ही उत्साह, एक नई ऊर्जा ला दी। गदगद है बीजेपी के नेता, क्या उसी गदगद बीजेपी को जवाब देने के लिए ये पोस्टर है? न्यूज़ 18 के सभी दर्शकों, अपर्णा मैडम आपको और सम्मानित पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए मैडम, इस पूरे चुनाव में कट अक्रॉस, ऑल अक्रॉस दी मध्य प्रदेश एक बदलाव की बयार थी। आपने भी महसूस किया होगा, यू आर अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट। जनता ने ये चुनाव लड़ा है। आप देखिए, अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखेंगी तो यूजुअली क्या होता है, जब हमारे म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस
या हमारे पंचायतों के चुनाव होते हैं तब 90% अबव वोटिंग होती है। आप मध्य प्रदेश में आपको सैलाना की बात करूं तो 90% अबव वोटिंग, बालाघाट में आप देखिए वोटिंग परसेंटेज। तो जनता भाजपा के कुशासन से त्रस्त थी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने, जो जनता ने हमें 2018 में ही जनादेश दिया था और उन्होंने जो कार्य करके दिखाए, कांग्रेस जो कहती है वह सदैव करती है। कमलनाथ जी विश्वास का पर्याय हैं। देखिए, हमने जो कहा, कांग्रेस पार्टी ने, हमने 100 रुपये में 100 यूनिट बिजली दी, मध्य प्रदेश की जनता को उससे डायरेक्ट बेनिफिट हुआ। और आप देखिए, किसानों का कर्जा माफ किया, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया, ये विधानसभा के पटल पे भी स्वीकारा गया। तो कांग्रेस हमेशा विकास आधारित राजनीति करती है और ये पूरा चुनाव विकास के मुद्दों पर, हमारी जो कांग्रेस की रणनीति थी उसी पर यह चुनाव हुआ। और आप उसका देखेंगी परिणाम कि आपको मैं नंबर 1 एक चीज बताती हूं कि जब हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि नारी सम्मान योजना, कांग्रेस की नारी सम्मान योजना के तहत हम महिलाओं को 1500 रुपये देंगे और 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे, तत्काल बाद आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने लाडली बहना योजना अनाउंस करी। पर मैं आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगी, मैम, मैं बहुत बात रेस कर रही हूं यहाँ पे। भारतीय जनता पार्टी को 18 साल में लाडली बहना याद नहीं आई और मैनिफेस्टो मात्र 6 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी अपना डिक्लेयर करती है और लाडली बहना का कोई उसमें जिक्र नहीं। डॉक्टर अनुराधा, राजपाल सिसोदिया जी, पहला रिएक्शन तो आपका मुझे चाहिए, जो कांग्रेस के दफ्तर के बाहर कमलनाथ को अग्रिम शुभकामनाएं देते हुए लगाया गया है कांग्रेस नेताओं की ओर से, उस पर। और दूसरा ये, डॉक्टर अनुराधा जो प्रदेश प्रवक्ता है कांग्रेस की, वो ये कह रही हैं कि भाजपा के कुशासन से तंग आकर जनता ने कांग्रेस को चुन लिया है, ये 3 तारीख को साफ हो जाएगा। देखिए, ये जो बैनर दिख रहा है, एक होर्डिंग लगा हुआ है, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक बढ़िया अच्छा साधन है। एक नेताजी साइड में है, एक नेताजी पीछे खड़े हैं। ये कांग्रेस की अपरिपक्व राजनीति का एक श्रेष्ठतम उदाहरण मध्य प्रदेश के समक्ष प्रस्तुत होने का काम हुआ है। परिणाम कल आना है और आज आप बधाई दे रहे हैं। मतलब ये क्या, मतलब लोकतंत्र का तमाशा बना रखा है कि जनता का तमाशा बना रखा है कि ये कांग्रेस ने आखिर कर क्या रखा है? भाई, जनता ने जो जनादेश दिया भाई, इतना तो इंतजार करिए ना, 12 घंटे और अभी 15 घंटे। आप जनता के जनादेश का ही मजाक उड़ा रहे हैं। जनता का जनादेश अभी ईवीएम में बंद है और आपने अपने कार्यालय पे बधाई लगा दी। तो या तो ये अति आत्मविश्वास टाइप का कुछ है जी, या अपरिपक्व राजनीति टाइप का कुछ है, या ये कहने की ये मानसिक दिवालियापन है, ये कांग्रेस का इन नेताओं की जल्दबाजी है कि फिर कल तो लगा नहीं पाएंगे, दोपहर बाद तो उतारने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि परिणाम तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है। आरके तो ये अपने आप को शो ऑफ करने के लिए ये पॉलिटिक्स है, सिर्फ शो ऑफ से ज्यादा कुछ नहीं है। एक 3 से 5 हजार रुपए का बैनर छपवाया, लगा दिया, और आपके जैसा महत्वपूर्ण चैनल और मेरे जैसा महत्वपूर्ण व्यक्ति इसके ऊपर बात कर रहा है। आरके शुक्ला सर, मैं समझना चाहूंगी आपसे, क्या है ये कांग्रेस का जो ये कदम उठाया गया पोस्टर लगाने का? देखिए, पोस्टर लगाना या ना लगाना ये सभी पार्टी के नेता या कार्यकर्ताओं का अपना व्यक्तिगत विचार होता है ना। कुछ अति उत्साही कार्यकर्ता होते हैं, अपने नेताओं को प्रसन्न करने के लिए पोस्टर लगाते हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। रहा सवाल कि कौन सी पार्टी कल आने वाली है, तो मुझे लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के पास कोई विशेष मुद्दे नहीं थे। ये मुद्दे विहीन चुनाव लड़ा गया है दोनों पार्टियों की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी स्कीमें लेकर दोनों पार्टियां बैठी थी। जैसे एक दुकानदार बैठते हैं कि भाई हम बेचेंगे 500 में, उसने कहा हम 450 में बेचेंगे, उसने बोला हम 1500 में बेचेंगे, उसने बोला 1250 आप हमसे आज ही ले लो। अब चूँकि 10-15 घंटे के समय बचा हुआ है, तो मुझे लगता है कि आज की रात इंतज़ार करना चाहिए। कल सुबह दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है निश्चित रूप से इस चुनाव में। लेकिन मेरा फिर भी मानना है कि लाडली बहना योजना असरकारी साबित होगी। क्यों कि शायद प्रदेश की जनता ने प्रदेश का या देश का भविष्य को ध्यान में ना रखते हुए त्वरित लाभ को आधार मान के वोटिंग करी है। जी ठीक है, डॉक्टर अनुराधा सिंह, मुद्दा विहीन था ये चुनाव, ये आरके शुक्ला जी ने करार दिया है इसे, लेकिन लाडली बहना योजना को जनता का अपार समर्थन मिला है, समर्थन मिलेगा भी, ये बात शुरुआत से ही शिवराज सिंह चौहान कहते रहे। कांग्रेस ने
क्या किया? चुनावी रेवड़ियां कांग्रेस ने भी बांटने की बात कही, या आपके मुताबिक नहीं? देखिए अपर्णा मैम, जैसा मैंने आपको कहा, मैं पुनः आपको दोहरा रही हूं कि कांग्रेस सदैव विकास आधारित राजनीति करती है। हम जनहितैषी बात करते हैं, और आप हमारा वचन पत्र देखेंगी, प्रॉपर रिसर्च करके जो हम कहते हैं वो करते हैं। देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि नारी सम्मान योजना के तहत हम 1500 रुपये महिलाओं को उपलब्ध कराएंगे। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा है, और आप देखिए कल हमारी सरकार बनने के बाद हम सबसे पहले इसको लागू करेंगे। आप देखेंगी कांग्रेस जो कहती है वह करती है, और कल कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार बन रही है। और एज चीफ मिनिस्टर हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी महिलाओं को सौगात देंगे 500 रुपए का। नहीं, अगर इतना ही विश्वास है तो फिर हमने ये किया, इंतजार क्यों नहीं किया गया 3 तारीख को तस्वीर साफ हो जाने का? पहले से ही पोस्टर क्यों लगा दिए गए? एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैम, आप ये देखिए, क्योंकि हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हम सभी कार्यकर्ता जो हैं उत्साह से लबरेज हैं। हमें जनता के बीच फीडबैक आता है, और मैं एज अ प्रैक्टिसिंग एडवोकेट आपको अपना एक्सपीरियंस बता रही हूं मैम, कि कोर्ट रूम्स के अंदर या कोर्ट रूम्स में जब हम होते हैं तो कट अक्रॉस द लाइन सभी वर्गों के लोग वहां आते हैं। तो ये चुनाव जनता ने लड़ा है, और बदलाव की बयार इस पूरे चुनाव में थी। मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हूं कि कल नया सवेरा मध्य प्रदेश में होगा, और आदरणीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। और देखिए डॉक्टर अनुराधा, मुझे बस आप एक बात का जवाब दे दीजिए। बात करते हैं, एक बात का आप जवाब दे दीजिए, इससे बड़े मैं आगे बढ़ती हूं। अगला सवेरा नया सवेरा होगा, ये उम्मीद हर कोई करता है। आप सियासत को छोड़ दीजिए, लेकिन गुड नाइट तो गुड नाइट ही कहता है ना, गुड मॉर्निंग तो नहीं कहता ना। सवेरा होने का इंतजार तो करेंगे ना, कि नहीं करेंगे? देखिए, आप भी जानती हैं मध्य प्रदेश की जनता बेसब्री से इंतजार कर रही है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देंगे एज चीफ मिनिस्टर। और मैं तो कहती हूं 18 साल से बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसलिए कांग्रेस के कार्यकर्ता भी बेसब्र हो गए। राजपाल जी, लेकिन देखिए ये कांग्रेस का मसला है कि वो पोस्टर लगाए, बैनर बंटवाए, कुछ भी करे। मिठाइयां तो हर किसी ने ऑर्डर की होंगी जिसको अपनी जीत का भरोसा होगा, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि एक तरफ तो एग्जिट पोल पर सवाल उठाए जा रहे हैं, और दूसरी तरफ ये बैनर पोस्टर लगाकर कांग्रेस कह रही है कि दरअसल बीजेपी के नेता एग्जिट पोल को दिखाकर हमारे कार्यकर्ताओं के मनोबल को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, या अधिकारियों पर दबाव बनाने का काम कर रहे हैं, इसीलिए ये पोस्टर लगाए गए हैं। बहुत ठीक बात है। ये मेरी मौसी को मुंह चुगेगी तो मैं उसको मामा बोलूँगा। ये है कांग्रेस का मामला। ये शेख सिल्ली जैसे जो हसीन सपने हैं, ये सपने देख ले, आज की रात और देख ले, कोई दिक्कत नहीं है देखने में, क्योंकि सपने में ही चल रही है कांग्रेस। अविश्वास, मैं कह रहा हूँ कि कांग्रेस वर्तमान दौर कांग्रेस का जो है, ये सबसे कठिन दौर कांग्रेस का चल रहा है। घोर निराशा, घनघोर अविश्वास के दौर में कांग्रेस चल रही है। अभी मैं जयवर्धन सिंह को सुन रहा था थोड़ी देर पहले, वो पूर्व मंत्री जी कह रहे थे कि हमारे विधायकों को हम सुरक्षित स्थान पे ले जाएंगे, ये कर, मतलब अविश्वास का दौर देखिए आप। जिन लोगों को टिकट दिया है, जिनको उम्मीदवार बनाया है, उन पे भी अविश्वास। कांग्रेस अपने नीचे के कार्यकर्ताओं पे भी अविश्वास, ऊपर के नेताओं पे भी अविश्वास। तो ये जो अविश्वास का दौर कांग्रेस के अंदर चल रहा है, और जो भगदड़ मची हुई है, राजपाल जी इसे ऐसे भी देख सकते हैं ना, हुई है, इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं पर अविश्वास है, या बीजेपी पर पूरा विश्वास है कि बीजेपी में भी प्लान बी की तैयारी हो गई होगी। इसके ऊपर दुनिया हंस भी रही है। जी क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रही हूं कि इसे हम दूसरी तरह से भी देख सकते हैं कि अपने कार्यकर्ताओं पे कांग्रेस पार्टी को अविश्वास है, या बीजेपी पर पूरा विश्वास है कि बीजेपी के अंदर प्लान बी की तैयारी हो गई होगी। क्या इस पर मैं आर.के. शुक्ला जी आपका रिएक्शन चाहूंगी। बीजेपी तो एक ऐसा राजनीतिक दल है, बीजेपी तो एक ऐसा राजनीतिक दल है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपनी जनता के लिए प्लान ए से लेकर प्लान जेड तक बना के रखती है। हम कोई किसी के भरोसे नहीं बैठे। ठीक है, हम अगर राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो हम हमारी विचारधारा को लेकर काम कर रहे हैं, और सरकार बनाने के लिए कल अगर आवश्यकता लगी तो हमारे विधायकों के साथ में हम सरकार बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे? सरकार आर.के. शुक्ला जी, चुनाव लड़े, काहे के लिए लड़े चुनाव? सर आपका रिएक्शन इसी बात पर। मैडम, लोकतंत्र में जो भी राजनीतिक दल के रूप में कार्य कर रहे हैं, उनका एकमात्र उद्देश्य होता है सरकार बनाना। ठीक है, और सरकार बनाने के लिए साम दाम दंड भेद जो भी नीतियाँ अपनाना पड़े,
वर्तमान परिवेश में सभी राजनीतिक दल विभिन्न प्रदेशों में अपना रहे हैं। रहा सवाल कांग्रेस का डर का, तो चूंकि वो 2020 में एक बार जल चुके हैं और हमारे यहाँ कहावत भी है कि दूध का जला जो छाछ भी फूक फूक कर पीता है, तो इसमें भी कुछ गलत नहीं है। अगर कांग्रेस पार्टी एडवांस में जाके सुरक्षा कर रही है तो कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि वो भी एक राजनीतिक दल है। सरकार बनाने के लिए वो भी चुनाव में आए हैं। अब किसकी बनती है ये तो कल क्लियर हो जाएगा दोनों पार्टियों का, लेकिन अपने अपने दावे हैं, अपने अपने दाव हैं, दोनों पार्टियां लगा रही हैं और लोकतंत्र में लगाना भी चाहिए। जी डॉक्टर अनुराधा, एक कैसा विश्वास है कि आपको एक तरफ जीत का विश्वास है, उसके बावजूद विधायकों को जल्द से जल्द पहुंचने के निर्देश दिए जा रहे हैं? ये सवाल बीजेपी प्रवक्ता की ओर से। देखिए, ये तो एक अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर में भी देखेंगी तो जब आप इलेक्टेड जो एमएलएज होते हैं उनकी मीटिंग होती ही है। इसमें क्या है, ये तो हमेशा होता है। सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो अपने इलेक्टेड एमएलएज होती हैं, जब विधानसभा होती है, सिमिलरली आप देखिए मैडम लोकसभा होता है तो एमपीज को कॉल करती हैं पार्टीज अपने रिस्पेक्टिव एमएलएज और एमपीज को। तो ये तो एक रूटीन प्रोसीजर है मैम। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी भाई, आप ये देखें कि आप बात करते हैं, जो मैं तो बात कर रही थी, जो मैम अभी आप मेरे सीनियर जर्नलिस्ट साहब ने भी कहा, मैं तो सिर्फ एक ये कहना चाहती हूँ, कौन लेके आया? कांग्रेस की रणनीति थी कि विकास आधारित मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा जाए। तो आप देखिए, उसी पे हमने कहा हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। आप हमारी जो पढ़ो और पढ़ाओ योजना के अंतर्गत हम बच्चों को स्कॉलरशिप देंगे जिससे कि बच्चे शिक्षित हों। बच्चे शिक्षित होंगे तो समाज शिक्षित होगा। मध्य प्रदेश मेरा अग्रणी राज्य बनेगा देश में, और मध्य प्रदेश के साथ देश का भी नाम रोशन करेंगे मध्य प्रदेश के सभी लोग। फिर आप आ जाइए हेल्थ पे, तो हम उनको स्वास्थ्य बीमा दे रहे हैं हर सेक्टर में, आप देखिए। और आज 18 सालों के भारतीय जनता पार्टी के कुशासन में मैं आपको बताती हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का एक कुशासन देखिए कि आज 4 लाख करोड़ का मध्य प्रदेश कर्जदार, 20,000 करोड़ रुपए हम सालाना ब्याज में ही चुका देती है सरकार। तो डेवलप क्या होगा मध्य प्रदेश? क्या किया आपने? मध्य प्रदेश की इकोनॉमी ध्वस्त कर दी। और एक तरफ किसने क्या किया है ये तो अब 24 घंटे से भी कम वक्त में साफ हो ही जाएगा। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और चर्चा के लिए समय इतना ही हमारे पास था, लेकिन पोस्टर लगवा दिए गए हैं। कोई मंदिर में जाके पूजा अर्चना कर रहा है, सभी की दौड़ भाग जारी है, और तस्वीर 3 तारीख को साफ होगी कि आपने यानी कि मध्य प्रदेश की जनता ने किसे चुना है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।